फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रोड मैप फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। मींस हमें एग्जाम टाइम में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक अपना छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम है विकास सिंह। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है NIT हमीरपुर से। ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हुए हैं और प्रेजेंटली मैं एज अ इंस्पेक्टर एक्साइज डिपार्टमेंट में हूँ। ये साइड में आप मेरी फ़ोटो देख पा रहे हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा उस पर आप बिलीव कर पाएँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने टारगेट को चूज़ करना। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स चूज़ कर लेते हैं। वो कभी सीजल की तैयारी कर रहे हैं, कभी GD की तैयारी कर रहे हैं, बीच में UPSC का एग्ज़ाम आ गया तो UPSC की तैयारी करने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। भले ही हम कोई एग्ज़ाम बीच में आ रहा है हम उसको एग्ज़ाम को दे दें, मगर ऐसा नहीं है कि हम अपनी प्रिपरेशन ही चेंज कर दें, नई नई बुक्स को यूज़ करने लग जाएं, है ना। तो एक ये ब्लंडर है कि मल्टीपल एग्ज़ाम देना। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है खुद से सच बोलना। ऐसा नहीं है कि हमने टारगेट तो UPSC का कर लिया और हम पढ़ाई GD की भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो खुद से झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें खूब सारे मॉक्स देने हैं। देने का फ़ायदा क्या है? मॉक्स देने का फ़ायदा ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलेंगी, वीकनेसेस पता चलेंगी, ताकि आप उस पर काम कर पाओगे कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिस पे मेरे को काम करना है, क्या क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिन पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं देना है ना। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती है तो हम अगर मॉक्स देते हैं तो हमें अपनी वीकनेसेस पता चलेंगे तो हम उस पर और काम करेंगे, फिर कुछ इंप्रूवमेंट आएंगे, फिर हम मॉक देंगे। तो ये साइकिल ऐसी चलती है। फिर एक टाइम आएगा जब आप जो सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं वहाँ तक आप धीरे धीरे पहुँचने लग जाओगे, कट ऑफ क्लियर होने लग जाएंगी आपकी, है ना। फिर आपको मॉक देने से क्या होगा, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल आएगी कि किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है। मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, इंग्लिश को थोड़ा जल्दी करना है, GS को और जल्दी करना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा कि कहाँ आप टाइम बचा सकते हैं और कहाँ आपको टाइम लगाना है ना। फिर उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इतने मॉक्स दे लिए हैं, मेरे को पता है कि किस टाइम पे मेरे को क्या करना है ना। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपने इतने मॉक दे चुके होंगे, तो आपको जो स्ट्रेस फील होता है एग्जाम के टाइम पर वो धीरे धीरे वो आपका कम होने लग जाएगा, क्योंकि आपने मॉक इतने दे लिए हैं कि आपको वो बड़ा फैमिलियर सा लगता है वो सिचुएशन, है ना। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि मान लो अगर आपका सिस्टम बंद हो जाए तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। जो भी इन्विजिलेटर होगा उसको बुलाना है, जल्दी से जल्दी उसको अपने सिस्टम को ओपन करवाना है ना। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी, इवन आपके पास इस चीज़ की भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मान लो अगर आपको तुक्का मारना हो, आपको एग्ज़ाम हॉल में लगे कि जो आपने अभी तक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो एनफ नहीं है कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, और आपको अगर किसी ऑप्शन पे चांस लेना हो तो आप किस ऑप्शन पे चांस लेंगे। जब मैंने AITREE का एग्ज़ाम दिया था 12th के बाद, तो मैंने एज अ एग्जामिनर सोचने की कोशिश करी और मैंने ये सोचा कि अगर मेरे कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है, X+Y=5 मान लो, और मेरे पास 4 ऑप्शन मेरे को फ्रेम करने हैं, मान लो 1 और 3, 2 और 6, 2 और 3, 5 और 6। तो एज अ एग्जामिनर कोई भी नहीं चाहेगा कि बच्चा इक्वेशन में पहला ऑप्शन पुटअप करे और वो सही हो, या अगर वो लास्ट से ऑप्शंस देख रहा है तो लास्ट वाला ऑप्शन पुटअप करे और वो सही हो। एग्जामिनर चाहेगा कि हाँ वो बच्चा थोड़ा एफर्ट मारे और तब उसको वो सही आंसर मिले। तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे तुक्का ही मारना होगा तो मैं B या C में से कोई तुक्का मारूंगा। तो क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था उस टाइम और मैंने मैथ्स और फिजिक्स कर दिया था, मैं केमिस्ट्री के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने केमिस्ट्री में 30 में से 30 क्वेश्चनों को C टिक किया था, जिसमें से 17 क्वेश्चन सही हो गए थे। इसलिए हमारे पास हर चीज़ के लिए स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ज़रूरी है हमारा कॉमन एक्सपेक्ट्स को जानना। किसी भी टारगेट को जब हम अचीव करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कि कुछ दिन ऐसे होंगे जिन दिनों में हमको अच्छा फील होगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जिन दिनों में हमें अच्छा फील नहीं होगा, डिप्रेशन फील होगा। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि ये चीज़ें सबके साथ होती हैं।
और हमारे माइंड में ये भी होना चाहिए कि हम जब मेहनत करेंगे, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो भले ही हम उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल ना हो, मगर क्योंकि हमने उस एग्ज़ाम की तैयारी करी है, हमें टाइम मैनेजमेंट आता है, हमें और बहुत सारी स्किल्स हमने डेवलप कर ली हैं, तो हमें आगे जाके लाइफ में हेल्प करेंगी। हम कोई और फील्ड में जाएंगे तो हम वहाँ अच्छा ग्रो करेंगे। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम हमेशा थोड़े काम रहते हैं, हमें ये फील नहीं होता है कि अब अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। फेल हो भी जाओगे तो लाइफ में किसी और जगह अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ बाकी लोगों से बेटर कर पाओगे, अगर आपने अपने पास्ट में हार्ड वर्क किया हुआ है तो। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है हेल्थ। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन एक दूसरे से क्लोजली इंटरकनेक्ट है। हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो कभी आप स्ट्रेस फील नहीं करोगे, आपको डर नहीं लगेगा, तो मेंटली आप स्टेबल रहोगे। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे कनेक्टेड हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।